हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा स्ट्रिंग का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। पिछली वीडियो हमने देखा कि पाइथन में स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट करते हैं यूजिंग सिंगल कोट्स, डबल कोट्स एंड ट्रिपल कोट्स का यूज करके। उसके बाद हमने देखा कि इंडेक्सिंग क्या होता है पाइथन में, स्लाइसिंग क्या होता है, और किसी भी स्ट्रिंग का कोई भी कैरेक्टर हम लोग इंडेक्स के थ्रू कैसे एक्सेस करते हैं ये भी देख लिया है। और पाइथन में कॉनकैटेनेशन क्या होता है, मतलब कि दो स्ट्रिंग को हम लोग एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं ये भी देखा है। और देखा कि हमने स्ट्रिंग को रिपीटेशन कैसे कर सकते हैं यूजिंग एस्टिक ऑपरेटर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि स्ट्रिंग में मेथड्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि स्ट्रिंग में मेथड्स क्या क्या होते हैं। आपको इस वीडियो के सोर्स कोड जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं गिटहब का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, और पीडीएफ का लिंक भी आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा लोअर फंक्शन क्या करता है। लोअर फंक्शन हमारा जो करता है, कन्वर्ट्स ऑल कैरेक्टर टू लोअर केस, मतलब कि हमारा जितना भी कैरेक्टर्स होंगे उनको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। अपर फंक्शन क्या करता है, हमारा सारे कैरेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पे हेलो लिया है कैपिटल में, और लोअर फंक्शन का यूज़ करके हम लोग लोअर केस में कन्वर्ट कर दिए, अपर फंक्शन का यूज़ करके हम लोग अपर केस में कर दिए। और कैपिटलाइज फंक्शन क्या करता है कि किसी भी पैरा का पहला लेटर जो है उसको कैपिटल कर देता है। टाइटल फंक्शन क्या करता है कि सारे जितने भी वर्ड्स होंगे एक पैराग्राफ में उनके पहले लेटर्स को कैपिटल कर देगा। और स्वैप केस क्या करता है, स्वैप केस मतलब कि जो स्मॉल केस होगा उसको कैपिटल केस कर देगा, और जो कैपिटल लेटर होगा उसको स्मॉल केस में कन्वर्ट कर देगा। तो चलिए हम लोग अपने वीएस कोड पर चलते हैं और 1 बाय 1 इन मेथड्स को अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको कमेंट कर लेते हैं। अभी के लिए हम लोग एक स्ट्रिंग ले लेते हैं टेक्स्ट नाम का, और इसमें हम लोग ले लेते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग नाम से लिख लेते हैं, और इन्हीं पे मेथड्स अप्लाई करके देखने वाले हैं। इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं अभी के लिए। और यहाँ पे हम लोग लोअर फंक्शन का यूज करने वाले हैं, तो हम लोग प्रिंट लिखते हैं, प्रिंट के बाद वेरिएबल का नाम, और कोई भी फंक्शन जो है स्ट्रिंग का उसको डॉट से एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे हम डॉट लिखेंगे, और लोअर लिखते ही देखिए हमें सजेस्ट भी करने लगा लोअर फंक्शन। तो लोअर फंक्शन क्या करता है, हमारा सारे लेटर्स को स्मॉल केस में कन्वर्ट कर देगा, मीन्स लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। चलिए देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। इसको हम लोग रन करते हैं। देखिए सारे केस जो है हमारे कैपिटल से, मतलब कि यहाँ हमारा सिर्फ पी जो कैपिटल था वो उसको स्मॉल कर दिया है। अब चलिए देखते हैं कि हमारा अपर फंक्शन कैसे काम करता है। यहाँ पे इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे चलते हैं प्रिंट करते हैं, प्रिंट एंड टेक्स्ट डॉट अपर हमारा फंक्शन क्या करता है कि जितने भी हमारे लेटर्स होंगे उनको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करता है। इसको सेव करते हैं और रन करते हैं, देखने का। तो गाइस देखिए यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है, और इसने सारे लेटर्स को जो है कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दिया है। देखिए यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग लिख के आ चुका है, वो भी कैपिटल लेटर्स में। इसके बाद हमारा क्या फंक्शन था, हमारा फंक्शन था कैपिटलाइज फंक्शन। कैपिटलाइज फंक्शन क्या करता था, हमारे पैराग्राफ के जो पहला वर्ड होता है उसका पहला लेटर ही सिर्फ कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करता है, और बाकी सब स्मॉल लेटर में होते हैं। तो हमारा देख लीजिए यहाँ पे टेक्स्ट डॉट कैपिटलाइज फंक्शन, और आइए यहाँ पे रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आना है। देखिए हमारा पहला सिर्फ पी रह गया है, और बाकी सब हमारे सेम रह गए हैं, मतलब कि हमारा सिर्फ पहला। इसको अगर हम स्मॉल कर देते हैं आपको समझ में नहीं आएगा, अगर अब देखिए हमें समझ में आएगा कि कैपिटलाइज फंक्शन क्या काम कर रहा है। अब इसको रन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए हमारा पी और पहला हमारा लेटर जो स्मॉल है, अब यहाँ पे कैपिटल करने वाला है इसको। देखिएगा यहाँ पे इसको इसने कैपिटल कर दिया है। अब नेक्स्ट फंक्शन क्या था, हम इसको क्लियर कर लेते हैं यहाँ से। और हमारा नेक्स्ट फंक्शन था टाइटल फंक्शन। चलिए देखते हैं टाइटल फंक्शन क्या करता है। टेक्स्ट डॉट टाइटल फंक्शन, हमारा टाइटल फंक्शन क्या करता है कि सारे जितने भी हमारे इसमें वर्ड्स होंगे उनके पहले लेटर को कैपिटल के, जैसे यहाँ पे पी है हमारा स्मॉल है, ये भी पी स्मॉल है, अब इसको ये कैपिटल करने वाला है। इसको हम सेव करते हैं कंट्रोल एस से, और इसको रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आने वाला है। देखिए हमारा पहला लेटर जो है दोनों वर्ड्स का कैपिटल कर दिया है इसने। तो यह होता है हमारा टाइटल फंक्शन। सारे वर्ड्स के जितने भी वर्ड्स होंगे हमारे पैराग्राफ या हमारे स्ट्रिंग में, उन सारे वर्ड्स के पहले लेटर्स को वो कैपिटल कर देता है। स्वैप केस क्या करता है हमारा, बेसिकली स्वैप केस जो हमारा जो कैपिटल होता है इसको स्मॉल कर देता है, जो स्मॉल होता है उसको कैपिटल केस में कन्वर्ट कर देता है। तो जो हम आइए देखते हैं टेक्स्ट डॉट स्वैप केस।
स्वैप केस हमारा यहाँ पे क्या करते, चलिए हम इसको एक कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा पाइथन प्रोग्रामिंग। पहले लेटर हम लोग कैपिटल कर देते तो हमारा ज़्यादा समझ में आएगा कि कौन सा कैपिटल हो रहा है और कौन सा स्मॉल हो रहा है। आइए यहाँ पे कंट्रोल से सेव करते हैं और रन करते हैं तो देख सकते हैं गाइस हमारा जो कैपिटल था उसने इसको स्मॉल कर दिया, मैंने पी यहाँ पे कैपिटल कर दिया था और ये इसने स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया और बाकी सब हमारे स्मॉल में थे तो इसने कैपिटल केस में कन्वर्ट कर दिया है। सो हमने देख लिया है कि हमारे केस कन्वर्जन मेथड्स क्या होते हैं। ये हमारे पांचों जो है केस कन्वर्जन मेथड थे। अब हम लोग देखने वाले हैं कि सर्च एंड रिप्लेस मेथड्स क्या होते हैं। सर्च एंड रिप्लेस मेथड्स कौन कौन से होते हैं? फाइंड मेथड, आर फाइंड मेथड, इंडेक्स मेथड, आर इंडेक्स मेथड एंड रिप्लेस मेथड, ये हमारे होते हैं सर्च एंड रिप्लेस मेथड। तो हम लोग देखते हैं कि फाइंड मेथड कैसे वर्क करता है। अब फाइंड मेथड हमारा जो होता है उसमें हम लोग कोई भी सब स्ट्रिंग पास करते हैं फंक्शन में तो हमारा रिटर्न करता है इंडेक्स नंबर, जिस इंडेक्स नंबर पे वो हमारा पहली बार वो हमारा सब स्ट्रिंग मिलेगी वो उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा। अगर नहीं मिलता है, बाय द वे अगर उसमें स्ट्रिंग में वो हमारा सब स्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं है तो वो हमारा -1 रिटर्न कर देगा। और आर फाइंड मेथड क्या करता है कि वो हमारा राइट से चेक करता है। वो हम आर फाइंड मेथड हमारा राइट से चेक करेगा कि जहाँ पे हमारा पहली बार राइट साइड से स्ट्रिंग मिलेगी वो इसका इंडेक्स नंबर रिटर्न कर देगा, वरना अगर नहीं मिलेगा तो वो -1 रिटर्न कर देगा। और इंडेक्स मेथड भी फाइंड मेथड की तरह ही है, बट इसमें एक डिफरेंस है। अगर वो स्ट्रिंग जो है सब स्ट्रिंग जो है वो मिलती है उसको तो वो उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न कर देगा, अगर नहीं मिलती है तो वो वैल्यू एरर देता है। वैसे ही आर इंडेक्स मेथड है, ये राइट साइड से चेक करता है कि स्ट्रिंग का इंडेक्स कौन सा है, अगर मिलेगा तो वो इंडेक्स का वैल्यू रिटर्न कर देगा, वरना वो वैल्यू एरर देता है। और रिप्लेस मेथड क्या करता है कि हमारे जो जितनी भी सारी स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग है वो उसके जगह पे नई स्ट्रिंग ऐड कर देता है। तो चलिए और देखते हैं काउंट मेथड भी है। काउंट मेथड क्या बेसिकली कि हम लोग जो काउंट मेथड में सब स्ट्रिंग पास करेंगे वो उसको काउंट करके बताएगा कि वो उस स्ट्रिंग में कितनी बार आ रहा है। तो चलिए VS कोड पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे वर्क करते हैं ये सारे मेथड, सर्चिंग और रिप्लेस मेथड। इसको हम लोग कमेंट करते हैं और यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक टेक्स्ट लेते हैं, इसमें लिखते हैं आई लव कोडिंग इन पाइथन। हमने एक टेक्स्ट में एक लाइन लिख ली है आई लव कोडिंग इन पाइथन। अब इसी पे हम सारे मेथड्स अप्लाई करके देखने वाले हैं। तो पहला मेथड हमारा क्या था? फाइंड मेथड। तो फाइंड मेथड हमारा कैसे वर्क करता है, चलिए प्रिंट करते हैं और टेक्स्ट डॉट करके फाइंड मेथड को कॉल करते हैं। और हम लोग जैसे कि हम जानना चाहते हैं कि हमारा ओ जो है ओ का कौन सा इंडेक्स है, पहली बार जो हमारा ओ मिलेगा उसका इंडेक्स नंबर कौन सा है, तो हम यहाँ पे ओ पास कर देंगे और इसको रन करते हैं। देखते हैं कि आउटपुट आने वाला है। तो देखिए हमारा 3 आ गया है। फाइंड मेथड क्या करता है, हमारा लेफ़्ट साइड से राइट साइड चेक करता है कि हमारा जो है स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग का इंडेक्स नंबर कौन सा है। जहाँ पे पहली बार वो मिलता है वो उसका इंडेक्स नंबर दे देता है। तो यहाँ पे हमारा 3 देखिए 0 1 2 एंड 3 नंबर पे हमारा ओ मिला तो उसने 3 इंडेक्स रिटर्न कर दिया है। ऐसे ही हमारा आर फाइंड मेथड है, इसको कमेंट करते हैं और आर फाइंड मेथड देखते हैं कैसे वर्क करता है। प्रिंट टेक्स्ट डॉट आर फाइंड मेथड हमारा जो है राइट साइड से चेक करता है लेफ़्ट साइड। तो हम लोग फिर से ओ को सर्च करते हैं और देखते हैं कि कौन से इंडेक्स पे देता है। तो यहाँ पे चलते हैं और सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। देखिए हमारा दिया है 21, हमारा राइट साइड से उसने दिया है। जो पाइथन में ओ है हमारा, ये हमारा 21 इंडेक्स पे स्टोर है, इसलिए इसने 21 दे दिया आउटपुट। सो गाइज आपको समझ में आ गया होगा फाइंड फंक्शन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या था हमारा इंडेक्स मेथड क्या करता है हमारा। अगर इंडेक्स मेथड जो हमारा सेम फाइंड फंक्शन की तरह काम करता है, बट इसमें अगर इंडेक्स में किसी भी इंडेक्स पे वो हमारा सब स्ट्रिंग मिलता है तो वो उसका इंडेक्स नंबर देगा, वरना वैल्यू एरर देगा। तो हम लोग वैल्यू एरर भी देख लेते हैं एक बार। चलिए टेक्स्ट और डॉट इंडेक्स लिखते हैं। इंडेक्स हम लोग अब की बार हम लोग जो इंडेक्स है हम लोग लिखते हैं सी का इंडेक्स नंबर कौन सा है जानना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। देखिए हमारा आ गया सी का इंडेक्स नंबर 7, जैसे कि यहाँ पे हमारा है 0 1 2 3 4 5 6 7 वाले इंडेक्स पे हमारा सी प्रेजेंट था तो हमारा यहाँ पे आ चुका है 7।
अगर हम लोग ऐसी कोई स्ट्रिंग फाइंड करते हैं, सब स्ट्रिंग जो हमारा इस पैराग्राफ में या इस लाइन में जो प्रेजेंट नहीं है, हम उसको फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या हमारा एरर आता है या हमारा क्या आउटपुट आता है। जैसे मान लीजिए हम जेड फाइंड करते हैं, जो हमारा जेड जो है इस स्ट्रिंग में नहीं है, तो देखते हैं क्या आउटपुट देता है। हमने सेव किया और इसको रन किया, देखिए हमारा वैल्यू एरर आ चुका है। वैल्यू एरर क्या कह रहा है, सब स्ट्रिंग नॉट फाइंड, तो हमारा वैल्यू एरर दे रहा है कि सब स्ट्रिंग नहीं फाइंड हुआ। इसको कमेंट करते हैं और एक बार हम लोग फाइंड मेथड से देखते हैं कि हमारा आउटपुट इसमें क्या आने वाला है। हमारा जो फाइंड मेथड क्या करता है गाइज, अगर उसको सब स्ट्रिंग नहीं मिलती है तो वो हमारा -1 रिटर्न करता है, एरर नहीं देता है, कोई भी एरर नहीं देता है, वो हमारा -1 आउटपुट में दे देता है। देख लीजिएगा, इसको रन करता हूँ, इसको रन किया मैंने, इंडेक्स को ही रन कर दिया, यहाँ पे फाइंड मेथड लिखना था गाइज, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब इसको रन करते हैं, देखिए गाइज हमारा आउटपुट है -1 आ चुका है, जो कि यही बेसिक डिफरेंस है फाइंड और इंडेक्स मेथड में। अगर इंडेक्स मेथड जो है कोई सब स्ट्रिंग नहीं पाता है तो वो वैल्यू एरर देता है, अगर फाइंड मेथड जो है कोई भी सब स्ट्रिंग नहीं पाता है तो वो -1 रिटर्न करता है। ऐसे ही हमारा बचता है एक रिप्लेस मेथड। तो सपोज हम इसको कमेंट करते हैं और कोई भी हमें स्ट्रिंग इसमें से रिप्लेस करनी है, हमें पाइथन को जावा करना है, ठीक है गाइज। तो अगर हमें पाइथन को जावा करना है तो हम लोग प्रिंट करते हैं, प्रिंट एंड टेक्स्ट डॉट रिप्लेस मेथड को कॉल करेंगे। और रिप्लेस मेथड जो है दो इनपुट लेता है। पहला हमारा होता है ओल्ड वाला जिसको हमें रिप्लेस करना है, तो हम सपोज करते हैं पाइथन को रिप्लेस करना है, पाइथन। और जो न्यू स्ट्रिंग लेता है वो किससे रिप्लेस करना है, हमें जावा से रिप्लेस करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जावा। देखिएगा, इसको सेव किया मैंने, अब फिर से इसको क्लियर किया और रन किया, देखते हैं क्या आउटपुट। देख लीजिए हमारा आउटपुट आ गया, आई लव कोडिंग इन जावा, जो जिसने कि पाइथन को जावा से रिप्लेस कर दिया। और लास्ट मेथड हमारा जो है सर्चिंग और रिप्लेसिंग का था, वो हमारा था काउंट मेथड। तो हम लोग काउंट करके कुछ देख लेते हैं कि क्या आउटपुट आने वाला है। जैसे कि हम लोग ओ ही काउंट करके देख लेते हैं कि स्ट्रिंग में ओ कितनी बार आया है। तो टेक्स्ट डॉट काउंट मेथड, काउंट हम लोग करना है ओ को करना है काउंट कितनी बार आया है। इसको सेव किया, रन किया, देखिए 3 टाइम्स वो आया है। देखते हैं क्या सच में 3 टाइम है। देखिए एक ओ यहाँ है और एक ओ यहाँ है और एक ओ यहाँ है, जो कि सही है। हमारा इस स्ट्रिंग में जो है 3 ओ प्रेजेंट थे, तो इसने आउटपुट में 3 दे दिया है। तो गाइस चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट मेथड कौन कौन से हैं और उसको भी देख लेते हैं। सर्चिंग और रिप्लेसिंग मेथड्स हमारे हो गए। अब स्ट्रिंग टेस्टिंग मेथड्स हैं जो कि सिर्फ ट्रू और फॉल्स में आउटपुट देते हैं। ये हमारे मेथड जो हैं सिर्फ ट्रू और फॉल्स में आउटपुट देंगे। देखते हैं कौन कौन से। इज अल्फ़ा मेथड क्या करता है, हमारा चेक करता है कि फाल कैरेक्टर्स लेटर, ये चेक करता है कि सारे कैरेक्टर्स लेटर्स हैं या नहीं। अगर लेटर्स होंगे तो ट्रू देगा, अगर लेटर्स नहीं होंगे तो फॉल्स देगा। इज डिजिट, ये चेक करता है कि क्या हमारे सारे कैरेक्टर्स जो हैं डिजिट्स हैं। अगर इसमें कोई भी कैरेक्टर होगा, कैरेक्टर जो अल्फ़ाबेट होगा, तो वो हमारा फॉल्स देगा। इज अल्फ़ा न्यूमेरिक क्या करता है, इज अल्फ़ा न्यूमेरिक देखता है कि उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक और डिजिट लेटर्स और डिजिट्स दोनों फाइंड करता है। अगर नहीं एक भी रहेगा तब भी ये आउटपुट ट्रू देता है। इज स्पेस मेथड क्या करता है, ये चेक करता है, ये सिर्फ स्पेस फाइंड करता है। अगर स्पेस कोई ब्लैंक स्ट्रिंग देता है तो वो फाइंड करेगा कि ये देगा आउटपुट ट्रू कि ब्लैंक स्पेस है, वरना फॉल्स देगा। इज लोअर क्या करता है, हमारा सारे स्ट्रिंग को देखता है, स्ट्रिंग के कैरेक्टर सारे स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को देखता है कि लोअर हैं, अगर लोअर होंगे ट्रू देगा, वरना फॉल्स है। इज अपर क्या करता है, इज अपर देखता है कि स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स जो है अगर अपर केस में होंगे तो ट्रू देगा, वरना फॉल्स देगा। स्टार्ट विथ क्या करता है, ये चेक करता है कि कोई भी स्ट्रिंग स्टार्ट कहाँ से हो रही है, मतलब कि यहाँ पे प्रीफिक्स लिखेंगे कि हमारी जो स्ट्रिंग है क्या स्टार्ट हो रही है यहाँ से, अगर हो रही है तो ट्रू देगा, वरना फॉल्स देगा। और एंड्स विथ हमारा क्या करता है, ये लास्ट से चेक करता है कि हमारा जो स्ट्रिंग जो है यहाँ से एंड हो रही है। तो चलिए चलते हैं VS कोड पे और देखते हैं कि हमारा स्ट्रिंग टेस्टिंग मेथड कैसे काम करते हैं। तो आइए यहाँ पे एक हम लोग ले लेते हैं वेरिएबल, एक वेरिएबल ले लेते हैं हेलो नाम का, जैसे कि नेम इज इक्वल टू हेलो ले लेते हैं और चेक करते हैं। हम लोग प्रिंट करते हैं, पहला मेथड चेक करते हैं कौन सा था हमारा पहला मेथड, नेम डॉट इज अल्फ़ा। ये बताएगा कि हमारे जो ये स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स हैं ये अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स होंगे तो ट्रू देगा। चलिए इसको देखते हैं रन करके।
रन करते हैं, देखते हैं। देखिए ट्रू आ गया क्योंकि हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं इसलिए ट्रू आ गया है। इसको कमेंट करते हैं और दूसरा मेथड देखते हैं कि क्या करता है। हमारा सेकंड मेथड था इज डिजिट, तो नेम डॉट इच डिजिट, इच डिजिट, अगर इसमें डिजिट्स होंगे तो ट्रू देगा वरना फॉल्स देगा। तो चेक करते हैं, इसको रन करते हैं। देखिए फॉल्स आ गया क्योंकि इसमें डिजिट नहीं है, अगर डिजिट होता तो ट्रू देता। हम इसको डिजिट करके देख लेते हैं, 1 2 3 लिख देते हैं। अब रन करा के देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। हमारा आउटपुट ट्रू आ गया क्योंकि ये डिजिट है, 1 2 3 8 डिजिट, तो हमारा आउटपुट ट्रू आ गया। ऐसे ही हम इसको फिर से हेलो कर देते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं। हमारा तीसरा मेथड क्या था, प्रिंट नेम डॉट इज अल्फ़ा न्यूमेरिक। ये चेक करता है कि स्ट्रिंग हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर है या नहीं। अगर अल्फ़ा होगा तब भी ट्रू देगा, न्यूमेरिक होगा तब भी, अगर दोनों होंगे तब भी ट्रू देगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए हमारा ट्रू आ गया क्योंकि अल्फ़ाबेट्स हैं। अगर नम होगा तब भी ट्रू देगा, नंबर्स होंगे मतलब डिजिट्स होंगे तब भी ट्रू देगा। देखिए ट्रू आ गया है, मतलब दोनों होंगे तब भी ट्रू देगा। तो ये दोनों के केस में चेक करता है कि हमारा अल्फ़ाबेट्स हैं या डिजिट्स हैं। इसके बाद हमारा कौन सा मेथड था गाइस, इज स्पेस मेथड। इज स्पेस मेथड क्या करता है, ये अगर हम इस तरह चेक करेंगे स्पेस देके तो ये नहीं बताएगा, ये फॉल्स ही बताएगा क्योंकि इज स्पेस मेथड सिर्फ ब्लैंक स्ट्रिंग को ही फाइंड करता है। तो आइए देखते हैं इसको पहले क्या एरर देगा हमारा, नेम डॉट इज स्पेस। इज स्पेस हमारा जब है पहले पूरी स्ट्रिंग ब्लैंक होगी तभी ये आउटपुट देगा ट्रू, वरना फॉल्स ही आएगा। देखिए फॉल्स आ चुका है हमारा आउटपुट। अगर हम इसको ब्लैंक कर देते हैं तो हमारा आउटपुट जो है ट्रू आने वाला है। देखिए हमारा आउटपुट ट्रू आ गया गाइस। इसको क्लियर करते हैं और यहाँ से हम फिर से लिख देते हैं हेलो। इज स्पेस मेथड हमारा आपको समझ में आ गया होगा क्या करता है। ऐसे ही हमारा है इज लोअर एंड इज अपर मेथड। इज लोअर मेथड क्या करता है, ये चेक करेगा कि क्या स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स जो हैं लोअर हैं, मतलब लोअर केस में हैं। चलिए देखते हैं लोअर केस में क्या आउटपुट देता है, डॉट लोअर। लोअर मेथड हमारा है जो कि चेक करेगा कि सारी स्ट्रिंग जो हैं लोअर केस में हैं। तो हेलो आ गया है हमारा। इसका मतलब है कि ये लोअर मेथड जो है लोअर, अभी हमने पढ़ा था लोअर फंक्शन, तो लोअर फंक्शन हमारा कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से इज लोअर होना चाहिए था गाइज, हमने थोड़ा सा गलत कर दिया क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग टेस्टिंग मेथड पढ़ रहे हैं, वो तो हमारा सर्चिंग मेथड कन्वर्टिंग मेथड था। तो हम लोग अब रन करते हैं, देखते हैं। अब फॉल्स आ चुका है क्योंकि हमारे सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो हमारे लोअर केस में नहीं है गाइज, इसलिए हमारा फॉल्स आ चुका है। ऐसे ही हमारा जो है अपर इज अपर फंक्शन ये चेक करेगा कि सारे जो है हमारे स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स वो कैपिटल लेटर में हैं। तो देखिए रन करते हैं, ये भी फॉल्स आया क्योंकि ना ही सारे कैरेक्टर्स जो है लोअर केस में है ना ही अपर केस में। मैं इसको अगर एच जो है स्मॉल कर देता हूँ, अब देखिए हमारा पहला आउटपुट जो आएगा वो ट्रू आएगा क्योंकि हमने सारे स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को जो है लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया है। तो देखिए गाइस पहला हमारा ट्रू आ गया, दूसरा फॉल्स आ गया। ऐसे इसको कमेंट करते हैं और चलते हैं। दो हमारे और बचे हैं टेस्टिंग मेथड्स, उसको भी देख लेते हैं। प्रिंट नेम डॉट स्टार्ट विद बचा है, स्टार्ट विद हेलो। एच ई से देख लेते हैं, एच ई से स्टार्ट हो रहा है क्या, एच ई से स्टार्ट होगा तो ट्रू देगा वरना फॉल्स देगा। रन करते हैं और देखते हैं, ट्रू दिया। देखिए गाइस हमारा आउटपुट ट्रू दिया क्योंकि हमारा जो स्ट्रिंग है एच ई से ही स्टार्ट हो रहा है। अगर हमने इसको कैपिटल कर दिया गाइस तो हमारा आउटपुट आने वाला है फॉल्स। फॉल्स क्यों आने वाला है, क्योंकि हमारा जो पाइथन है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव मीन्स कि हमारा कैपिटल और स्मॉल लेटर इसमें चेक करता है। तो यहाँ पे हमारा हमने जो वेरिएबल लिया है उसमें एच जो हमारा स्मॉल लेटर है, बट हम लोग स्टार्ट विद जो चेक कर रहे हैं वहाँ पे कैपिटल एच दिए हैं, इसलिए हमारा आउटपुट जो है फॉल्स दे रहा है। ऐसे ही हम लोग चेक करते हैं, प्रिंट नेम डॉट इंट्स विथ हमारा क्या करता है कि चेक करता है कि हमारी स्ट्रिंग जो है इस सब स्ट्रिंग से इंड हो रही है। मान लो हमने एल ओ दिया, एल ओ से हमारा स्ट्रिंग जो है इंड हो रही है तो हमारा आउटपुट ट्रू आना चाहिए। देखिए आउटपुट हमारा ट्रू आ गया गाइस। ऐसे ही अगर हम एल ओ को डबल ओ करते हैं तो हमारा आउटपुट जो आने वाला है फॉल्स आने वाला है, क्योंकि हमने जो स्ट्रिंग दी है यहाँ पे ये हमारा डबल ओ से इंड नहीं हो रहा है, सिर्फ सिंगल ओ से इंड हो रहा है, इसलिए हमारा आउटपुट फॉल्स आया। अब हमारा आउटपुट ट्रू आ जाएगा क्योंकि एल ओ से स्टार्ट हो रहा है। इसको हम क्लियर करते हैं। तो गाइज हमारे पास 2-3 और मेथड्स हैं, जैसे कि मेन मेथड,
मैक्स मेथड एंड लेंथ मेथड। ये तीनों मेथड्स हमारे बेसिक मेथड्स हैं जो हमारे हर जगह यूज होते हैं। लेंथ मेथड जो हमारा यूज होता है स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करने के लिए कि कितनी लंबी कैरेक्टर्स कितने लेंथ कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग हमारे हैं, स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं हमारे किसी भी स्ट्रिंग में, वो चेक करता है। मैक्स मेथड क्या करता है कि हमारे स्ट्रिंग में सबसे बड़ा कैरेक्टर कौन सा है वो चेक करता है। और हमारा मिनिमम मेथड हमारे स्ट्रिंग में चेक करता है कि सबसे छोटा कैरेक्टर कौन सा है। तो चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे वर्क करता है। चलिए हम यहाँ पे अपना नाम ले लेते हैं, नेम इज इक्वल टू अमित लेके देख लेते हैं और प्रिंट करते हैं। यहाँ पे प्रिंट करते हैं, इसको लिख लेते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इच करके लेंथ फंक्शन का यूज कर लेते हैं, उसमें नेम पास कर देते हैं और हमारा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ जाएगी गाइज। कितनी आ जाएगी 0 1 2 3 1 2 3 4 आनी चाहिए गाइज। और ये देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है हमारा। देखिए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 4 आ गई है गाइज, जो कि बिल्कुल ट्रू है। तो हमारा लेंथ फंक्शन क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग लिस्ट टपल या डिक्शनरी का लेंथ फाइंड करके देता है। ऐसे ही हमारा है गाइज मेन फंक्शन क्या करता है, इसमें से फाइंड कर देगा कि मिनिमम इस नेम में मिनिमम कैरेक्टर कौन सा है। तो हमारा देखिए क्या आउटपुट आता है, इसको हम लिख देते हैं मिनिमम कैरेक्टर इच मिनिमम कैरेक्टर इज हमारा क्या आ जाएगा गाइज ए। हमारा जो कैपिटल ए है, हमारा कैपिटल ए है, इसमें मिनिमम कैरेक्टर है क्योंकि इसकी जो है वैल्यू है सबसे छोटी होती है। ये स्काई वैल्यू पे वर्क करता है। स्काई वैल्यू पे हमारा ए की जो वैल्यू होती है 65 होती है, तो हमारा इसलिए ये छोटा है सबसे। ऐसे ही मैक्स फंक्शन हमारा वर्क करता है, मैक्सिमम नंबर निकाल के देता है कि कैरेक्टर का सबसे मैक्सिमम नंबर जो होगा वो निकाल के देगा। तो हमारा इसमें टी का ही होगा क्योंकि टी का सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है स्काई वैल्यू। तो हमारा टी आउटपुट आ चुका है। तो हमारे कुछ बेसिक मेथड्स हैं लिस्ट के जो कि हमने कवर कर लिया है। तो इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं एस्केप मेथड्स, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग पढ़ने वाले हैं। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग हमारा क्या होता है गाइज, हम लोग को जो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग अलाउ करता है कि हम लोग स्ट्रिंग में कोई भी वेरिएबल सेट कर पाएँ जो कि स्ट्रिंग को डायनेमिक बनाता है। जैसे कि हमें लिखना माई नेम इज़ अमित एंड माई एज इज़ 22, तो हमें बार बार ये लिखना पड़ेगा माई नेम इज़ 22। अगर किसी और का लिखना हो तो वहाँ पे हमें नाम बदलना पड़ेगा और वहाँ पे हमें फिर एज भी बदलनी पड़ेगी, वो डायनेमिक नहीं हो पाया। तो हमें ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्या करता है, हमने नेम लिख दिया और एज लिख दिया और हमने यहाँ पे लिख दिया नेम और एज वेरिएबल पास कर दिया, वो वहाँ पे ले लेगा नाम और एज ले लेगा गाइस। तो चलिए देखिए ये ओल्ड स्टाइल था, वो ओल्ड स्टाइल अब ये यूज़ नहीं होती बट अभी भी वर्क करता है पाइथन में। तो पहले हम लोग इसी को देख लेते हैं और देखते हैं कैसे वर्क कर रहा है। चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे हम लोग नेम ले लेते हैं वेरिएबल अमित एंड अपनी एज ले लेते हैं, एज इक्वल टू 22 लेते हैं और प्रिंट करते हैं हम लोग एज एंड नेम और इसको आउटपुट देख लेते हैं क्या आता है। देखिए नेम आ गया है अमित एंड एज आ गई है 22, जो कि बिल्कुल सही है। और हमारा जो परसेंटाइल एस और परसेंटाइल डी है क्या गाइस, ये होता है हमारा कैपिटल एस जो है डिनोट करता है कि हम इससे जो है अपना स्ट्रिंग दिखाने वाले हैं और कैपिटल डी डिनोट करता है कि इससे इंटीजर वैल्यू दिखाने वाले। और ऐसे ही होता है परसेंटाइल जो कि दिखाता है कि हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट यूज करने वाले हैं। तो अगर यहाँ पे कैपिटल एफ लिख देते हैं यहाँ पे एज के तो हमारा 22.0 दिखाता है। देखिएगा 000 आ चुका है। तो ऐसे ही हम लोग अगर हमें स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करनी होती है तो ये पहले हम लोग ऐसे ही करते थे बट अब हम लोग ये फॉर्मेटिंग यूज़ नहीं करते हैं। तो गाइस इसको कमेंट करते हैं। अब जो हम लोग फॉर्मेटिंग यूज़ करते हैं उसमें फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ करते हैं। फॉर्मेट फंक्शन क्या करता है, ये हमारा कर्ली ब्रेसेस यूज होता है फॉर्मेट फंक्शन में। जहाँ पे हमने कर्ली ब्रेसेस लिया वहाँ पे हमने उसकी वैल्यू को वो डाल देगा। जैसे कि आइए यहाँ पे देखते हैं कि हम क्या करते हैं, प्रिंट ऐसे ही माई नेम इज और जहाँ पे हमें वेरिएबल देना है वहाँ पे स्ट्रिंग लगा देंगे, फिर एंड माई एज इज
दिस। एंड यहाँ पे हम लोग डॉट फॉर्मेट फंक्शन का यूज करेंगे और पहले इसमें जो हमें डालना है इस वाले ब्रैकेट में हम जो वैल्यू देना चाहते हैं वहाँ पे लिखेंगे नेम एंड कॉमा, और इस वाले सॉरी यहाँ पे करली ब्रेसेस होना चाहिए, यहाँ पे करली ब्रेसेस में हमने जो देना चाहिए यहाँ पे एज, तो ये हमारा इसी में चला जाएगा। तो चलिए प्रिंट करते हैं इसको और देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है हमारा। तो देखिए गाइस हमारा आउटपुट आ चुका है, माय नेम इज हामिद एंड माय एज 22। तो जो कि हमारा ये फॉर्मेट फंक्शन की हेल्प से हम लोग स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग किए हैं। चलिए इसको कमेंट करते हैं और लास्ट वाला देख लेते हैं हमारा एफ स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है। अब हम लोग ज़्यादातर यही यूज करते हैं, पाइथन 3.6 में ये आ गया था, तो ज़्यादातर हम लोग यही यूज करते हैं एफ फॉर्मेटिंग फंक्शन। एफ फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग कैसे यूज होता है हमारा, चलिए प्रिंट करते हैं। और यहाँ पे हम लोग पहले यहाँ पे लिख लेते हैं एफ, अब उसके बाद डबल कोट्स या सिंगल कोट्स लिखते हैं गाइस, फिर उसके बाद हम लोग अपना स्ट्रिंग लिखते हैं माय नेम इज, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली इस करली ब्रेसेस में वेरिएबल का नाम पास करते हैं माय नेम इज एंड माय एज इज, एंड करली ब्रेसेस में उस वेरिएबल का नाम। देखिए गाइज कितना आसान हो गया। उसके बाद हम इसको चलिए रन करते हैं। देखिए गाइज आउटपुट आ चुका है, माय नेम इज अमित एंड माय एज 22। इसको क्लियर करते हैं। देखिए कितना आसान है हमारा। ये पहले यूज होता था, ओल्ड मेथड था जो बहुत ही टफ भी था। परसेंटाइल एस यहाँ लिखो, परसेंटाइल डी लिखो, फिर परसेंटाइल लिख के वेरिएबल्स का नाम लिखो, कितना टफ होता था। उसके बाद फॉर्मेट फंक्शन आया, इसने थोड़ा सा ईजी किया हमारे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग को। यहाँ पे हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती थी कि यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाते थे, फिर यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाते थे, उसके बाद डॉट फॉर्मेट में हम लोग देते थे वेरिएबल्स का नाम, कितना टफ हो जाता था। उसके बाद हमारा एफ स्ट्रिंग आ गया। एफ के बाद हम लोग डायरेक्टली जो है वेरिएबल पास कर देते हैं इसके अंदर, वो अपना वैल्यू ले लेता है। चलिए गाइज अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमें क्या पढ़ना है इसके बाद, एस्केप सीक्वेंसेज। एस्केप सीक्वेंसेज क्या होते हैं गाइज हमारे पाइथन में, स्पेशल कैरेक्टर्स यूज टू रिप्रेजेंट वाइड स्पेस क्वेट्स और अदर कंट्रोल कैरेक्टर्स। इसका मतलब है कि जब हमें अपनी स्ट्रिंग में कोई स्पेशल कैरेक्टर्स यूज करने होते हैं, जैसे कि डबल कोट, स्लैश या टैब अगर यूज करना, स्पेस देना होता है, तो हम लोग एस्केप सीक्वेंसेस का यूज करते हैं। जैसे कि ब्लैक सैश के थ्रू हम लोग एस्केप सीक्वेंसेस का यूज करते हैं गाइज। तो यहाँ पे देख लीजिए, पाइथन यूजेज एस्केप सीक्वेंसेस टू इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर। जो पाइथन हमारा वो एस्केप सीक्वेंसेज यूज करता है स्पेशल कैरेक्टर को स्ट्रिंग्स में दिखाने के लिए। तो हमारा पहला एग्जांपल है, देखिए प्रिंट हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे स्लैश एन लिखा है। स्लैश एन हमारा क्या करता है गाइज, स्लैश एन का काम होता है कि हमारा जो इसके बाद लिखा जाएगा कोई भी लेटर, कोई भी वर्ड, तो वो हमारा नेक्स्ट लाइन में लेके आएगा। और स्लैश टी क्या करता है गाइज, हमारा स्लैश टी एक टैब का स्पेस दे रहा है। एक टैब में 4 to 8 लेटर्स का स्पेस देता है हमारा जो है स्लैश टी। और ये हमारा अगर हमें कोई भी चीज़ जो है हमारा डबल कोट्स में लिखनी है, कोई भी स्ट्रिंग, तो हम लोग यहाँ पे स्लैश बैकवर्ड स्लैश का यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग कोट्स के अंदर लिख सकते हैं। चलिए चलते हैं VS कोड पे और इसको 1 by 1 चेक करते हैं कि कैसे हम लोग लिख पाएंगे। जैसे कि हम लोग लिखते हैं टेक्स्ट इक्वल टू आई लव पाइथन, और पाइथन को हम लोग चाहते हैं कि डबल कोट्स में लिखना, तो कैसे लिख पाएंगे गाइज, चलिए देखते हैं। हम लोग करते हैं यूज अपने एस्केप सीक्वेंसेज का। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एंड ओपन इसको करते हैं, उसके बाद स्ट्रिंग में लिखते हैं आई लव। अगर पाइथन को हमें लिखना है डबल कोट्स में, तो हम लोग पहले बैकवर्ड स्लैश लगाएंगे, उसके बाद फिर लिखेंगे पाइथन, उसके बाद फिर ब्लैक स्लैश लगाएंगे, उसके बाद फिर एक लगा देंगे ओपन कोट्स क्लोज कोट्स। उसके बाद रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है क्या हमारा आउट। देखिएगा आज हमारा पाइथन जो है डबल कोट्स में आ चुका है। अगर हम लोग बेसिकली वैसे ही लिख देते हैं जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, तो हमारा क्या एरर देता है, आइए चेक करते हैं। प्रिंट करते हैं प्रिंट एंड दिस आई लव, और इसको हम लोग लिखना है किसमें, डबल कोट्स में। देखिए पहले ही एरर देने लगा कि वाज नॉट लो। इसको रन कर लेते हैं सेव करके, देखिए क्या एरर आता है। देखिए हमारा क्या एरर आ चुका है, लाइन नंबर 86 में आई लव पाइथन में इनवैलिड सिंटैक्स का नाम का एरर आ गया, परहैप्स यू फॉरगॉट अ कॉमा। कह रहा आपने शायद एक कॉमा भूल गए हैं और ये सिंटैक्स आपका वैलिड नहीं है। इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं। चलिए चलते हैं और देखते हैं कि स्लैश टी हम लोग कैसे यूज करेंगे, टैब का स्पेस कैसे देंगे। तो प्रिंट करते हैं
और हम सपोज करते हैं कि हमें जो है नेम, और चलिए नेम ले लेते हैं, नेम, और इसके बीच में हमें एक टैब का स्पेस देना, तो हम लोग टी लगाएंगे, उसके बाद एक और स्लैश लगाते हैं, उसके बाद अपना नाम लिख देते हैं अमित। अब इसको सेव करते हैं और रन करते हैं, देखते हैं एक टैब का स्पेस आता है क्या। तो गाइस देखिए एक स्लैश का स्पेस आ गया, इसको हटा देना है हमको, इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हमारा वर्क कर जाएगा। देखिए हमारे यहाँ पे नेम और अमित के बीच में हमारा 4 to 8 कैरेक्टर्स का स्पेस आ चुका है। ऐसे ही हम लोग बैकवर्ड स्लैश का यूज करके किसी भी स्ट्रिंग में हम लोग स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बैकवर्ड स्लैश का यूज कर लिया और यहाँ पे बैक स्लैश टी का यूज कर लिया हमने। और हमारा चलिए न्यू लाइन का भी एक देख लेते हैं एग्जांपल। मान लीजिए प्रिंट करना हमें नेक्स्ट लाइन में कोई चीज़ प्रिंट करिए। सपोज करिए कि मैंने लिखा माय नेम इज अमित एंड इसके बाद माय एज इज लिखना है, उसको मैं नेक्स्ट लाइन में लिखना चाहता हूँ, तो इसको मैं ब्लैक स्लैश एन लगाऊंगा, उसके बाद लिखूँगा माय एज इज 22। देखिए ब्लैक स्लैश एन हमारा जो है इसके बाद वाले कैरेक्टर्स को, स्ट्रिंग्स को वो नेक्स्ट लाइन में तोड़ देता है। तो देखिए हमारा आ गया माय नेम इज अमित एंड माय एज इज 22। तो यहाँ पे एक स्पेस आ गया, इसको कट कर देते हैं और रन करते हैं। देखिए हमारा क्या आ गया, आउटपुट हमारा बिल्कुल सही आ गया है। तो हम लोग गाइज एस्केप सीक्वेंसेज को पढ़ चुके हैं और चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि वाई स्ट्रिंग कांट बी चेंज, मतलब कि इम्यूटेबल। हमारा स्ट्रिंग जो है पाइथन में स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है गाइज कि इम्यूटेबल का मतलब होता है कि हम स्ट्रिंग को ना ही चेंज कर सकते हैं, ना ही रिप्लेस कर सकते हैं और ना ही डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है स्ट्रिंग इन पाइथन आर इम्यूटेबल मीनिंग वंस क्रिएटेड। अगर हमने एक बार स्ट्रिंग को क्रिएट कर दिया तो दे कांट बी चेंज, मतलब कि वो उसके बाद चेंज नहीं हो सकते। यू कांट मॉडिफाई, डिलीट और रिप्लेस। आप ना ही मॉडिफाई कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं, ना रिप्लेस कर सकते हैं कोई भी कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग के डायरेक्टली। आप डायरेक्टली किसी भी कैरेक्टर को, स्ट्रिंग के किसी भी कैरेक्टर को आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है, टेक्स्ट लिखा है हेलो, मतलब कि हेलो ले लिया और टेक्स्ट 0 हमारा एच है, टेक्स्ट 0 में हम लोग एच लिखना चाहते हैं, तो दिस विल रेज एन एरर, ये एक एरर देगा क्योंकि हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। और अगर हमें चेंज करना है स्ट्रिंग के कैरेक्टर को तो हमें रीअसाइन करना पड़ेगा, जैसे कि हमें फिर से टेक्स्ट को असाइन करना पड़ेगा और उसको स्मॉल कन्वर्ट करना। चलिए VS कोड पे चलते हैं और अच्छे से समझाते हैं कि कैसे हमारा इम्यूटेबल होता है पाइथन में स्ट्रिंग। इसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट इज इक्वल टू हेलो ले लेते हैं और हम सपोज करिए कि हमारा जो पहला लेटर है कैपिटल एच, उसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो टेक्स्ट ऑफ 0 इंडेक्स पे हमारा कैपिटल एच है। हमने अभी इंडेक्सिंग समझाई थी पिछली वीडियो में, अगर नहीं देखी है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो टेक्स्ट 0 का जो हमारा लेटर है उसको हम लोग स्मॉल एच में करना चाहते हैं। तो एच में देखते हैं प्रिंट होता है। अब प्रिंट करते हैं टेक्स्ट को, आइए देखते हैं क्या आउटपुट आता है। इसको क्लियर करते हैं पहले और इसको फिर से रन करते हैं। देखिए हमारा एरर आ गया गाइज, क्योंकि हमारा जो स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है और इम्यूटेबल का मतलब होता है कि हम स्ट्रिंग को ना ही चेंज कर सकते हैं, ना ही रिप्लेस करते हैं और ना ही डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट आइटम्स वो सपोर्ट नहीं करता है हमारा जो है स्ट्रिंग है। अगर हमें गाइज हमें रिप्लेस करना है कोई भी चीज़ तो हमें रीअसाइन करना पड़ेगा टेक्स्ट को। जैसे कि हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट को फिर से रीअसाइन करेंगे, टेक्स्ट इक्वल टू, अब हम लोग स्मॉल में दे देते हैं हेलो। अब देखिए हमारा गाइज आने वाला है स्मॉल एच, देख लीजिए हमारा स्मॉल एच आउटपुट आ चुका है। तो हमें चेंज करने के लिए रीअसाइन करना पड़ेगा कोई भी वैल्यू। अगर हम डायरेक्टली करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है हमारे पाइथन में भाई। तो आप समझ गए होंगे कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्या होता है और कैसे वर्क करता है हमारे पाइथन में। आइए चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, स्ट्रिंग कंपैरिजन एंड मेंबरशिप ऑपरेटर। चलिए हम लोग देखते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर स्ट्रिंग में हमारे कैसे यूज होते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी, यू कैन कंपेयर स्ट्रिंग यूजिंग डबल इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन एंड ग्रेटर देन etc। तो हम लोग इन ऑपरेटर्स का यूज करके हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है कंपैरिजन ऑपरेटर तो आप जाके पिछली वीडियो देख लीजिए पहले, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो हमारा जो है ये चारों ऑपरेटर्स यूज होते हैं स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए। दे फॉलो डिक्शनरी ऑर्डर एंड कंसीडर एक्सकाई वैल्यूज ऑफ कैरेक्टर्स। जो हमारे स्ट्रिंग कंपेरिजन होते हैं
वो हमारे स्काई वैल्यू पे कंपेयर करते हैं वैल्यूज को। जैसे कि कैपिटल ए और स्मॉल ए का वो पहले स्काई वैल्यू निकालेगा, उसके बाद जाके कंपेयर करेगा क्या ये लेस देन है, इक्वल है या नॉट इक्वल है। तो चलिए चलते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। हमारे कंपेरिजन ऑपरेटर का देखिए पहले ए इक्वल टू बी फॉल्स, मतलब क्या ए हमारा इक्वल है बी के, मतलब फॉल्स है। ए इज़ लेस देन ट्रू, ये हमारा लेस देन बी है, इसलिए यहाँ पे आउटपुट आ चुका है ट्रू। चलिए वीएस कोड पे चलते हैं और कंपेरिजन ऑपरेटर का यूज करके देखते हैं स्ट्रिंग में। इसको कमेंट करते हैं और यहाँ पे हम लोग कंपेयर करते हैं। मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं प्रिंट ए इज इक्वल टू बी। यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग स्ट्रिंग सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिखेंगे, तब हमारे पास जो कन्वर्ट, वरना ये वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा अगर हम सिंगल या डबल कोट्स का नहीं यूज करते हैं। आइए इसको रन करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट आने वाला है। इसको मैंने क्लियर किया और रन किया, देखिए फॉल्स आ गया क्योंकि हमारा ए जो है बी के इक्वल नहीं हो सकता। आइए हम लोग ए और बी का जो है स्काई वैल्यू पहले फाइंड करते हैं कि क्या है, उसके बाद समझ में आएगा। प्रिंट करते हैं, ऑर्डिनरी फंक्शन हमारे पास आता है, इससे हम लोग निकाल सकते हैं इसका स्काई वैल्यू। सॉरी, इसको फिर से मैंने वेरिएबल की तरह लिख दिया, इसको हम लोग स्ट्रिंग की तरह लिखेंगे। इसमें बी कर देता हूँ। अब रन करते हैं, देखते हैं कि स्काई वैल्यू क्या आने वाली है। देखिए हमारा आ चुका है स्मॉल ए का 97, स्मॉल बी का 98, इसलिए हमारा जो है ए जो है हमारा बी के इक्वल नहीं था। ऐसे ही हम लोग चेक करते हैं कि आप प्रिंट करते हैं ए स्मॉल ए इज़ लेस देन स्मॉल बी। हमारा ए स्मॉल ए जो है लेस देन बी है क्योंकि हमारे एक स्मॉल ए का जो स्काई वैल्यू है 97 है और स्मॉल बी का जो हमारा स्काई वैल्यू है 98 है। तो 97 इज़ लेस देन 98, यस ट्रू, तो हमारा आउटपुट आना चाहिए ट्रू। आइए रन करके देखते हैं। देखिए हमारा ट्रू आ चुका है। ये हमारे पहले का आउटपुट है, एज इक्वल टू एज इक्वल टू बी, मतलब फॉल्स आया। उसके बाद हमारा स्काई वैल्यू प्रिंट किया, उसके बाद ट्रू आउटपुट आ चुका है। ऐसे इसको हम लोग कमेंट करते हैं एंड फिर से चलते हैं कंपेयर करने। इसको ग्रेटर देन का भी यूज कर लेते हैं। प्रिंट स्मॉल ए इज ग्रेटर देन स्मॉल बी। क्या होगा इसका आउटपुट गाइस? ट्रू। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। और हम लोग रन करके भी देख लेते हैं कि आउटपुट आना। इसका आउटपुट हमारे ख्याल से फॉल्स आना चाहिए क्योंकि ए हमारा छोटा है बी से, इसलिए हमारा आ गया फॉल्स। इसको ओपन कर देते हैं और अब नॉट इक्वल का भी यूज करके देख लेते हैं। वहाँ पे लिखते हैं प्रिंट। अब हम लोग बदल देते हैं वैल्यूज, बी इज नॉट इक्वल टू लिख देते हैं वाई। इसका अपोजिट वाई होता था, मैंने वाई ले लिया। देखिए क्या आउटपुट आएगा, फॉल्स ही आना चाहिए क्योंकि ट्रू ही होना चाहिए क्योंकि हमारा जो बी है वाई के इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा आउटपुट आ गया ट्रू। ऐसे ही हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर जो है पाइथन में यूज होते हैं और स्ट्रिंग पे, और स्ट्रिंग का वो पहले आउटपुट निकालता है और स्काई वैल्यू के बेस पे, उसके बाद आउटपुट देता है। तो गाइज हम लोग चलिए एक बार और, जैसे कि एक वेरिएबल लेते हैं ए नाम का, ए इक्वल टू हेलो ले लेते हैं और बी इक्वल टू हम लोग लेते हैं वर्ल्ड। अब चेक करते हैं कि कौन सा बड़ा है। हम लोग सिर्फ लेटर्स पे ही नहीं, हम लोग वर्ड्स पे भी कंपैरिजन ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग प्रिंट करते हैं। अब ए इक्वल बी। अब हम लोग आउटपुट देखते हैं क्या आता है। इसको हम लोग क्लियर करते हैं और इसको देखिए फॉल्स आ गया। अब इसने क्या किया होगा गाइज, इसने पहले हेलो का स्काई वैल्यू निकाला होगा और वर्ल्ड का भी स्काई वैल्यू निकाला होगा। उसके बाद इसने कंपेयर किया होगा, ए इक्वल टू बी है, अगर होगा तो ट्रू देता, वरना फॉल्स दिया, तो ये आ गया हमारा फॉल्स। ऐसे ही हमारा लेस देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर, नॉट इक्वल ऑपरेटर भी यूज कर लेते हैं। चलिए इसको लेस देन कर देते हैं, इसको ग्रेटर देन कर देते हैं और इसको नॉट इक्वल कर देते हैं। चारों एक साथ देख लेते हैं क्या आउटपुट आने वाला। देखिए हमारा आ गया ए इक्वल टू बी नहीं है तो फॉल्स आ गया, नहीं था तो ट्रू हो गया। लेस देन है मतलब ट्रू आ गया, मतलब ए वाला जो हमारा स्ट्रिंग है वो बी वाले से छोटा है, इसलिए ट्रू आ गया। और जो है लास्ट वाले का फॉल्स, क्योंकि ए हमारा ग्रेटर देन, इसलिए हमारा ए जो है ए की वैल्यू हमारी बी से छोटी है, इसलिए हमारा आ गया फॉल्स। चलिए इसको कमेंट करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर कैसे यूज होता है हमारे स्ट्रिंग पे। तो मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है? मेंबरशिप मतलब मीन्स चेकिंग इफ ए सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट विद इन अनदर स्ट्रिंग यूजिंग द ऑपरेटर्स। इसका मतलब है कि कोई भी सब स्ट्रिंग, किसी स्ट्रिंग में हम लोग चेक करते हैं कि वो इसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करेगा
तो वो इसमें ट्रू आउटपुट देगा वरना फॉल्स देगा। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, हम लोग 2 ऑपरेटर मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ चुके हैं पहले। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर तो हैं इन और नॉट इन, तो इन्हीं दोनों का यूज करके हम लोग फाइंड करेंगे कि हमारे स्ट्रिंग में कोई सब स्ट्रिंग प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो ये देखिए इन ऑपरेटर क्या करेगा, रिटर्न्स ट्रू इफ द सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट। अगर स्ट्रिंग में हमारी सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है तो हमारा ट्रू देगा। नॉट इन क्या करता है, अगर कोई भी सब स्ट्रिंग जो हमारे स्ट्रिंग में एग्जिस्ट नहीं करता है तो ट्रू देगा वरना फॉल्स देगा। और हम आइए यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर का। हमारा जैसे हमने एक ए नाम का वेरिएबल लिया है, इसमें एप्पल लिया, और बी नाम का वेरिएबल है इसमें बनाना लिया है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐप हमने A+P चेक कर रहे हैं कि हमारे इन ए मतलब ए नाम के वेरिएबल में हमारा A+P एग्जिस्ट करता है तो ट्रू देगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे A+P एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारा आउटपुट ट्रू आ गया है। अब Z नॉट इन ए मतलब हम चेक कर रहे हैं कि Z जो हमारा ए नाम के वेरिएबल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर नहीं करता है तो ट्रू देगा वरना फॉल्स देगा। तो चलिए चलते हैं VS कोड पे और इसको भी समझ लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू। हमने लोग ले लेते हैं नेम, चलिए ले लेते हैं हम लोग सब्जेक्ट नाम से ले लेते हैं पाइथन subject1 कर लेते हैं इसको, एंड subject2 कर लेते हैं जावा कर लेते हैं इसको। जावा कर लिया। अब हम लोग इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट क्या कर लेते हैं कि THON चेक कर लेते हैं, ON इन ए। अगर हमारा ON जो सॉरी मैंने ए लिया सब1 मतलब subject1 में अगर ON हमारा एग्जिस्ट करता है तो वो आउटपुट हमारा ट्रू आना चाहिए। आइए देखते हैं क्या आता है। हमारा ON ट्रू आ गया, देखिए गाइस, क्योंकि हमारा जो ON हमारा पाइथन में एग्जिस्ट करता है इसलिए हमारा आउटपुट आ गया ट्रू। ऐसे ही अगर हम लोग सब स्ट्रिंग 2 में ON फाइंड करेंगे, अगर होगा तो आउटपुट ट्रू आएगा वरना फॉल्स है। हम देख सकते हैं कि जावा में ON नहीं है इसलिए इसका वैल्यू आ गया है यहाँ से फॉल्स। और ऐसे ही हम लोग नॉट इन कर लेते हैं प्रिंट और ON ही कर लेते हैं नॉट इन subject2। तो हम लोग subject2 मतलब जावा में फाइंड कर रहे हैं कि सर्च कर रहे हैं कि ON एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करेगा तो ट्रू देगा, अगर एग्जिस्ट करेगा तो फॉल्स देगा, नहीं करेगा तो ट्रू देगा। तो देखिए ट्रू देगा क्योंकि हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है नॉट इन। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके अगर कोई क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा, मैं इसका आंसर ज़रूर दूंगा आपको। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।